यहाँ तो वीक उड़ास तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो अरे भाई साहब, अभी तो साले ऐसे लग रहा है कि आज पहली बार हमें वो लो कैलोरी भी नहीं खाएंगे आज यार। लिटरली हिट हुआ है मामला एक तरीके से लो एनर्जी वाला। जब और बल्कि ये सीन था कि आज हम खाए ज़्यादा एज इन की और दिन के जितने ही खाया है, लेकिन आज वर्कआउट वगैरह नहीं था, लेकिन फिर भी आज लो एनर्जी फील हो रही है, लेजीनेस फील हो रहा है। और इसका एक रीज़न ये है कि आज प्री वर्कआउट नहीं रहता, तो नो कैफीन और कुछ भी नहीं है, तो वो थोड़ा सा लो एनर्जी फील कराता है। आज सुबह हम उठे थे अराउंड, और आज सोई भी बहुत है। इन टोटल आज हम 24 घंटे में अगर 12 बजे तक मान के चल लो तो एनी हाउ हम करीब ईजली 10 से 11 घंटे सोए हैं आज, और उसके बाद भी ये हाल है। तो ऑब्वियसली लो कैलोरीज में ये सीन होता है प्रेप में कि नैप तुम काफ़ी ज़्यादा लेने लगते हो और तुम अपने ही वज़न से थकने लगते हो। तुम्हें सिर्फ एग्जिस्ट करने के लिए ही एक तरीके से एनर्जी कम फील होने लगती है, ये सारी चीज़ें भी, पर चलेगा ठीक है। बाकी तुम्हें अपडेट करते हैं आज का वेट क्या था, और ये चीज़ सुबह से फील होने लगी थी हमें। तो जनरली होता क्या है कि पहले हम सुबह उठते हैं, वेट करते हैं, वेट मेजर करते हैं पोस्ट शिट, तो उसको हम एक तरीके से ट्रैक करते हैं जो तुम्हें बाहर सुबह की चर्चा में दिखता है। और दूसरा वेट एक हम जो देखते हैं वो होता है पोस्ट कार्डियो, और जनरली संडे को क्या होता है वो पोस्ट झाड़ू पोंछा, ये सारा सीन। तो लेकिन आज वो हमसे नहीं हुआ था, एज एन कि आज भाई हमने झाड़ू लगाई, पोछा नहीं लगाया था। तो आज हमने सिर्फ एम्प्टी स्टमक वेट लॉक किया है, जो कि था आज 84.8। कल ये था 80 मतलब बीते हुए कल में था ये 84.95। तो देखा जाए तो उससे करीब 150 ग्राम कमी है, लेकिन कल का जो एम्प्टी स्टमक वेट था वो बहुत कम था, 84.55। एम्प्टी स्टमक एज इन की पोस्ट कार्डियो वगैरह। और हमने एफर्ट भी नहीं डाला भाई आज उसको कि बाद में रिकॉर्ड करेंगे, हालांकि कमी हुआ होगा वो तो हमें यकीन है, लेकिन फिर भी हमने कहा चलो इन शॉर्ट कल से तो कमी हुआ है तो रहने देते हैं। बाकी वीक का अपडेट कर दें कि लास्ट वीक हमारा संडे को वेट कम हुआ था, जो कि था 85.6, और ये 85.6 था तुम्हारा पोस्ट झाड़ू पोंछा एज एन की पोस्ट कार्डियो। तो उसको भी कंसिडर कर लें तो देखा जाए वेट काफ़ी ज़्यादा, अगर सैटरडे से सैटरडे अगर वो किया जाए कंपैरिजन कि लास्ट वीक के सैटरडे को इस वीक के सैटरडे से कंपेयर करते हैं, तो लास्ट वीक के सैटरडे हमारा वेट था 86.1 और इस बार का था 84.6। सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बनेगा, करीब तुम्हारा 1.5 किलो के आसपास बनता है आई थिंक ये। तो 85 यानी कितना है, सैटरडे कहाँ गया, 86.1 है यार, एग्जैक्ट में नंबर बताते हैं, हम रिस्क नहीं ले सकते बिल्कुल भी। और ये वीडियो में हम बोल रहे हैं ताकि जब हम ये एडिट करते हैं तो ये सारी बातें हमें वापस आ जाती हैं, और ये हम एक हफ्ते बाद एडिट कर रहे होते हैं, तो इसलिए और चीज़ ज़्यादा सही है। एग्जैक्ट डिफरेंस है ये 1 kg.55, यानी करीब 1.5 किलो का ही एग्जैक्टली। तो ये चीज़ भी है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है। बट अगर हम सिर्फ संडे को इंक्लूड कर लें देन चीज़ें थोड़ी सी फकअप हैं, तब ये डिफरेंस आधे का हो जाता है, करीब सिर्फ 750 ग्राम या 800 ग्राम का। तो इतना एक दिन में फ़र्क आ सकता है इंसान के अंदर, तुम अंदाज़ा लगा सकते हो। तो वापस आते हैं मुद्दे पे। आज एक तो ओलंपिया का फाइनल था, मतलब मिस्टर ओलंपिया वाला सीन, तो वो हमने देखा था, तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। ये तो एक हफ्ते बाद देख रहे हो। तो आज क्रिस बमस्टेड ने रिटायरमेंट ली है, और भाई ये चीज़ हमसे नहीं बहुत से ज़्यादा लोगों से रिलेट कर रही होगी। और हम अपना बताते हैं तो हमने ओलंपिया ट्रैक करना चालू किया था हमारे ख्याल से 2016 या 17 से, जब क्रिस बमस्टेड पहली बार स्टेज पे आया था और उसने सेकंड प्राइज जीता था। तब ये इसका स्पॉन्सर थे MHP। हमें तब का ये भी पता है इसकी कोई दूसरी गर्लफ्रेंड थी, ये सारा सीन भी। और तब यानी मेरे ख्याल से हमें एग्जैक्ट नहीं याद है कि तब एज इसकी अर्ली 20s में ही थी। तब से लेके अब तक हम लोग देख रहे हैं इनको, और कहते हैं ना कि लड़के से मर्द बनते हुए देखा है वो वाला सीन। तो इसी तरीके से तुम किसी की जर्नी से रिलेट करते हो तभी हर कोई इस चीज़ के बारे में बात करेगा कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। लेकिन तुम्हें ये चीज़ पता होना चाहिए
कि अगर वो रिटायर हो रहा है तो वो चाहे तो कब का रिटायर हो सकते थे, लेकिन नहीं हुए या नहीं हुआ वो बंदा, क्योंकि वो इस गेम को कुछ देना चाह रहा था, जो भी चीज़ थी वो थी। लेकिन अभी क्या है, सब कुछ है होने के बाद भी वो इस साल स्टेज पे आए हैं कि उसको पाने के लिए कुछ नहीं था, और उस कंडीशन में वो बंदा आया है इम्प्रूव करके और ये सारी चीज़ें। तो उस चीज़ को लेकर अगर तुम सोच रहे हो तो एक ना एक वो कुछ एक तख्ता रहता है या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं जो कहते हैं अरे अभी क्यों रिटायर हो गया, अभी तो कई साल और कॉम्पीट कर सकते थे। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि कंपटीशन में बॉडी पे जो स्ट्रेस पड़ता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और विद द टाइम वो स्ट्रेस लंबे समय तक नहीं बढ़ाना चाहिए, स्पेशली जब तुम एनाबॉलिक्स पे होते हो तो तब तो और दिक्कतें होती हैं। तभी तुमने देखा होगा कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में आदमी इंप्रूव करता जाता है, वहीं एनाबॉलिक्स में आदमी नीचे नीचे जाने लगता है। स्पेशली एक पर्टिकुलर एज तक ही वो इम्प्रूव करता है, देन उसके बाद वो नीचे ही जाएगा। लेकिन नेचुरली जब तुम अपनी रेस्ट थ्रू आउट द पीरियड कर रहे हो, देन तुम्हें कुछ जेनेटिक फ्रीक्स ऐसे मिलेंगे या कुछ ऐसे नेचुरल एथलीट मिलेंगे जो इम्प्रूव ही करते जा रहे हैं बहुत अच्छी एज तक। ऐसा नहीं होगा कि तुम 50 साल तक ही इम्प्रूव करते रहोगे, लेकिन काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें भी हैं कि बैक स्टोरी बहुत लोगों की अलग होती है, तो उस चीज़ से तुम वो नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, रिलेट नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें। तो वही इस चीज़ को रिस्पेक्ट करो कि हम लोग ऐसी चीज़ को देखे हैं या विटनेस किया है जो कि एक तरीके से आइकॉनिक थी, एक ऐसी डिवीज़न जिसके बारे में शायद इतना चर्चा नहीं होती अगर वो बंदा ना होता, तो उस चीज़ को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। बाकी वापस आते हैं, आज हमने एक रील शेयर करी है जो कि है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बल्कि वो है ट्रैकिंग कैलोरीज और मैक्रोज को लेके। तो ये थोड़ा सा जनरल लाइफस्टाइल में भी आ ही जाएगा, इसका तुम्हें आइडिया दे देते हैं क्या सीन होता है। सपोज मान के चलो तुम कैसे अपनी क्योंकि फैट लॉस का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा वही होता है तुम्हारा कैलोरीज और मैक्रोज का, और अगर तुम वही ट्रैक नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत है। तो उसके लिए हमने तुम्हें बताया है कि एक ऐप है, कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हो, माई फिटनेस पैल या हेल्दीफाई मी वगैरह कोई भी, जिसमें जो फूड सोर्सेज तुम लेते हो वो मिल जाए ताकि वो चीज़ तुम लॉक कर सको। अब क्या सीन है, जैसे माई फिटनेस पैल ऐप है, ये हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, तुम कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हो बेसिकली जिसमें ये सारी चीज़ें हो। तो इसमें क्या होता है, तुम अपना कैलोरी का गोल सेट कर सकते हो और मैक्रोज का गोल सेट कर सकते हो कि तुम्हें कितने परसेंट कार्ब, फैट और प्रोटीन लेना है और कैलोरी इनटेक। उसके बाद क्या करना है, कुछ मील्स होती हैं जो तुम डेली सेम ही लेते हो, हमारी तो खैर हर एक मील सेम होती है, लेकिन जनरल लाइफस्टाइल में ऐसा नहीं हो सकता कि हर कोई सेम मील डेली ले। कुछ में हो सकता है कि डेली तुम किसी दिन चावल ले रहे हो, किसी दिन रोटी ले रहे हो, किसी दिन तुम हो सकता है ब्रेड लो, किसी दिन अंडे लो, किसी दिन तुम हो सकता है सोया चंक लो, दाल, बीन्स, चिकपीस, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें क्या है कि तुम उसमें लॉक कर सकते हो। एक्चुअल में ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट सेम रह सकता है, ज़रूरी नहीं है कि किसी दिन ओट्स लो, किसी दिन तुम ब्रेड लो, किसी दिन मूसली लो। अमीरों वाली चीज़ें हमारे लिए ये सारी चीज़ें रिलेट नहीं करती, बट फिर भी हम बता दे रहे हैं तुम्हें कि उस केस में तुम इसमें लॉक कर सकते हो अपनी, चाहे तो तुम मील्स क्रिएट कर सकते हो किसी अच्छी ऐप में यूज़ करोगे तो। उसको सिर्फ लॉक करो और प्रायोरिटी दो कि तुम्हारा पहला कैलोरी इनटेक जो है डेली इनटेक का, उसके अंदर तुम रहो। दूसरा, तुम अपने मैक्रोज हिट करो, प्रायोरिटी दो प्रोटीन और फैट्स को, क्योंकि ये दो सबसे ज़्यादा मैंडेटरी चीज़ें। कार्ब के साथ तुम थोड़ा सा खेल सकते हो, ऊपर या नीचे थोड़ा सा, लेकिन अगेन मेन गोल है कि तुम्हें कैलोरी के अंदर ही रहना है, प्रोटीन इनटेक हिट करना है। तो उससे होगा क्या कि जर्नी थोड़ी सी आसान और सस्टेनेबल हो जाती है। तो यही तुम्हें बताना था कि किस तरीके से तुम अपनी कैलोरीज और मैक्रोज ट्रैक कर सकते हो ईजिली। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तुम्हें, लेकिन एक दिन की बात है सिर्फ, अगर एक दिन भी तुम यूज़ कर लोगे किसी भी ऐप को बेसिकली, तो वो आसान हो जाती है। तो यही हमें तुम्हें बताना था। बाकी आखिरी मील हमें लेनी है अपनी वही वे प्रोटीन, दलिया कह रहे हैं, दही और आलमंड। और हम आज जल्दी सो जाएंगे भाई, आज हम किचन टॉक्स भी जल्दी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसलिए भी। बाकी आज के हम स्टेप्स तुम बता देते हैं। अभी स्टेप्स हमें पूरे करने हैं, अभी 15,000 ही हुए हैं, हमें 16,000 करने हैं, क्योंकि 1,000 हम बाइक के कंसिडर करके चल रहे हैं। आज जिम तो जाना नहीं था, तो सिर्फ एक जगह में सामान लेने गए थे, तो उसके 1000 स्टेप्स से कम ही थे, लेकिन हम 1000 मान के चल रहे हैं, तो वो हमें पूरा करना है। उसके बावजूद भी आज हमें थोड़ा सा लेजी फील हो रहा है, पता नहीं क्यों लेजी ही फील हो रहा है एग्जैक्टली। हमें ये भी नहीं फील हो रहा है कि ओ मसल पेन या फिर वैसा वाला कुछ भी।
और बस लेजी एस वाला सीन। बट कोई नहीं, बाकी अभी हमारी आखिरी मील है जो कि है आइसोरिच वे प्रोटीन, दही और आलमंड। तो यही चीज़ है। बाकी अगर तुम अपने लिए वे प्रोटीन लेना चाहो तो अवतार की साइट से ले सकते हो, ये हमें हर वीकेंड तुम्हें याद दिलाना पड़ता है। और तुम्हें पता ही है कोड है अंकित जी अवतार, जिससे होगा क्या कि अगर तुम ये कोड यूज़ करते हो, फिर से आ गया होगा, तो उससे तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कि मोस्टली उस पर साइट पे डिस्काउंट चलता है। साइट से खरीदने का ये फ़ायदा है, एक तो तुम्हें जेन्युइन प्रोडक्ट मिल रहा है, दूसरा तुम्हें एक तरीके से डिस्काउंट मिल रहा है। क्योंकि साइट पे डिस्काउंट जनरली तुम्हारे ऑफलाइन भाई बहुत महंगा मिलता है, इतना हम पक्का बता देते हैं, क्योंकि हमने जितना भी पता किया है ऑफलाइन ये काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है। ऑनलाइन तुम्हें सस्ता पड़ेगा, स्पेशली साइट से। और अगर तुम ऑफिशियल साइट से लेते हो तो डिस्काउंटेड प्राइस अगर चल रहा है तो उसके ऊपर और एडिशनल डिस्काउंट के लिए कोड तुम्हें पता ही है, अंकित जी अवतार। तो बस भाई यही बताना था। बाकी इसमें 3 कैटेगरी हैं, वे, आइसोरिच और प्री परफॉर्मेंस वे। तीनों की अपनी अलग अलग खूबियां हैं, तो तीनों तुम देखना और उसके अकॉर्डिंग ही तुम लेना। बाकी तुम अपना ख्याल रखना। बाकी कल मिलते हैं शोल्डर डे के साथ।